तो नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी एनटीए-नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2020 का प्रश्न पत्र द्वितीय पाली में जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी तुर्की नहीं है, क्योंकि तुर्की सामी परिवार की भाषा है, जबकि अन्य संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है? तो ऑप्शन है पीला। पीला शब्द रूढ़ है। झटपट, घुड़सवार यौगिक शब्द तथा पंकज योग रूढ़ शब्द हैं। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से सब 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे हैं जो हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जिसके खंड का कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे नाक और कान। यौगिक शब्द वे होते हैं जो अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो और उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे घुड़ प्लस साल, घुड़साल। आग प्लस बबूला, आग बबूला। योग रूढ़ शब्द जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे लंबोदर या दशानन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? तो ऑप्शन ए दाग। दाग फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा के अन्य शब्द है आराम, अफसोस, खामोश, खरगोश, खुश, आमदनी, जबकि औरत अरबी भाषा तथा फीस अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उसके लिए एकदम असह्य है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा है? तो ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से पंच विडाल में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी पंच विडाल में शामिल नहीं है अहंकार। पंच विडाल है आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, काम और मोह। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का। 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता है। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त व्रतमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक समय सहायता पहुंचा सकती थी? सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आग मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही है? तो ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया था? तो ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य काल विभाजन नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने सुझाया। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन तथा नामकरण इस प्रकार है। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी में 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। दब साहब प्रवास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? तो ऑप्शन डी माइल धवल ने। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवाने खाने का वर्णन किया है गया है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु का समय 1882 ईस्वी में लिखा गया। लेखक के द्वारा श्रीनिवास दास जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं और भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फिलोरी, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का तथा श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह कृत उपन्यास रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदयशंकर भट्ट का नहीं है? तो ऑप्शन डी नारद की वीणा।
नारद की वीणा नाटक उदयशंकर भट्ट का नहीं है। नारद की वीणा 1946 ईस्वी में नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, जबकि उदयशंकर भट्ट कीर्त नाटक विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, विक्रमादित्य, दहार, सिद्ध पतन, सागर विजय तथा मुक्तिपथ हैं। अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है। तो ऑप्शन सी होगा, करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और के लिए आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल व संदिग्ध और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? तो ऑप्शन ए शेखर एक जीवनी में। शेखर एक जीवनी उपन्यास अंग्रेजी का है, 1940 और 44 ईस्वी में लिखा गया है। मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है, तो ऑप्शन बी श्रीधर और सरस्वती मैला आंचल के उपन्यास नहीं है। प्रशांत कालीचरण, कमली सुमृत दास, हरगोरी सिंह, मंगला देवी मैला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। मैला आंचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास है। श्रीधर और सरस्वती पात्र यह पथ बंधु उपन्यास के पात्र हैं। इसके लेखक है नरेश मेहता। नई कहानी आग्रह की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? तो ऑप्शन डी कमलेश्वर ने कहा है। शक्ति कवित बीज रूप संस्कार विशेष अर्थात कवित निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण किस आचार्य का है? तो ऑप्शन सी आचार्य मम्मट का। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो ऑप्शन ए दांडी ने। दांडी ने रसों की संख्या 8 मानी है। श्रृंगार, हास, करुण, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, रौद्र। अन्य कवि के अनुसार रसों की संख्या में से संजय ने 9 और रुद्रट ने 10 और अभिनव गुप्त ने 9 संख्या मानी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी सही है। रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। द मीनिंग ऑफ 1923 ईस्वी में साइंस एंड पोएट्री, वियोड एंड इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग आदि है। बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? तो एजरा पाउंड से है। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, तो ऑप्शन सी सत्ता के प्रति मोह। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना इस प्रकार है। सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, जल जंगल जमीन पर अधिकार। आदिवासी विमर्श 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। यह अस्मिता विमर्श है। इसके केंद्र में आदिवासियों की जल जंगल और जीवन की चिंताएं हैं। आदिवासी विमर्श आदिवासी अस्मिता की पहचान, जिसके अस्तित्व संबंधी संकट और उसके खिलाफ जारी प्रतिरोध का साहित्य है। हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वास्थ्य बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगनी पीली भाता में कौन सी व्यवस्था, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। उपयुक्त कथन किस लेखिका का है? तो ऑप्शन डी महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप सखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्नि रेखा है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, तो ऑप्शन ए सतीत्व या स्त्रीत्व नहीं है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना इस प्रकार है। स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतांत्रिक। स्त्री विमर्श उस साहित्यिक आंदोलन को कहा जाता है जिसमें स्त्री अस्मिता को केंद्र में रखकर संगठित रूप में स्त्री साहित्य की रचना की गई है। स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा गया है। शुरुआत में हिंदी में उसके लिए नारीवाद और मार्क्सवादात्मक शब्द प्रचलन में रहा है। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? तो ऑप्शन डी क्रांति में हिंसा का प्रयोग। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें परिमाण में रचना करना कठिन काम है। तो ऑप्शन डी प्रिय प्रवास का है।
निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? तो ऑप्शन बी शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज दिनकर की अन्य रचनाएं हैं का काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली सनगुप्त, चांद का मुटेड़ा, काठ का सपना, कामायनी एक पूर्ण विचार मुक्तिबोध की रचना है। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? तो ऑप्शन डी 3। धूमिल ने इसमें एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा खाता है, तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है जो मेरे देश की संसद मौन है? हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित करता होगा, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंशज की देन है। तो ऑप्शन सी रश्मि रथी। यह 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 7 सर्ग हैं जिसमें कर्ण को महाभारत के कथानक से ऊपर उठाकर नैतिकता और विश्वसनीयता की नई भूमि पर खड़ा कर गौरव से विभूषित किया कर दिया। तेरा मेरा मनवा कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य नहीं है? ऑप्शन बी बाय आंडाबर की प्रतिष्ठा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? तो ऑप्शन बी विद्यापति के। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक का त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन सी मनु भंडार आपका बंटी के लेखक है मनु भंडारी। एक इंच मुस्कान एक इंच मुस्कान के लेखक है राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने दोनों ने मिलकर इसे की रचना की। बेघर उपन्यास की लेखिका ममता कालिया है। अनुगूंज गीतांजलि श्री की कहानी है। लक्ष्मी दासी निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? तो ऑप्शन ए मैला आंचल की। मैला आंचल सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रैनू। मैला आंचल में पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा है। इसके अन्य पात्र है बावनदास, बालदेव, कालीचरण, राम खिलेवन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, कमली, डॉक्टर, तहसील, वासुदेव इत्यादि हैं। प्रति परिकथा 1957, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966 उपन्यास फणीश्वर नाथ रैनू के हैं। गोदान उपन्यास होरीराम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला है? तो ऑप्शन ए बेलारी। गोदान उपन्यास का होरीराम अवध प्रांत के बेलारी गांव का रहने वाला किसान है। गोदान 1936 ईस्वी में उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा और ऋण की समस्या का अंकन किया गया है, जिसके लेखक प्रेमचंद है। राई मासूम राजा के उपन्यास आधा गांव 1966 ईस्वी में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी में 1968 ईस्वी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में 1925 ईस्वी में बनारस के पांडापुर नामक स्थान का वर्णन किया गया है। राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन से हैं? तो ऑप्शन बी मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन है। इनके अन्य पात्र हैं वैद्य जी है, रंगनाथ, रूपन बाबू, दरोगा जी, जोगनाथ, सनीचर, खन्ना मास्टर, बद्री पहलवान इत्यादि हैं। राग दरबारी सन 1968 ईस्वी में उपन्यास के लेखक है श्रीलाल शुक्ल जी। इस उपन्यास में शिवपालगंज गांव का वर्णन चित्रण किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? तो ऑप्शन ए उसने कहा था कहानी सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह फ्लैशबैक पूर्व द्वितीय पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और उनकी अन्य कहानियां बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। मानव प्रवृत्ति तथा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटक द्वंद्व की सृष्टि करने वाले जयशंकर प्रसाद का नाटक है ऑप्शन बी कामना सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह नाटक संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्य उपदेशिक नाटक है जिसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों के रूप में दिखाया गया है। इतिहास के गड़े गुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही? तो ऑप्शन ए सन्यासी।
नाटकों में। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के संविधान में अवांछनीय है। सन्यासी 1930 नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिर्स ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही। मुक्ति का रहस्य 1932, सिंदूर की होली 1934, राजयोग 1933, ये सभी नाटक इसके हैं, लक्ष्मी नारायण मिर्स के। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बना देता है। यह संवाद अंश किस नाटक से लिया गया था? यह है लहरों के राजवंश से। ऑप्शन ए। लहरों का राजहंस 1963 ईस्वी में एक ऐतिहासिक नाटक है की रचना मोहन राकेश के अश्वघोष के महाकाव्य सोदरानंद के आधार पर की गई थी। आषाढ़ का एक दिन 1958 नाटक मोहन राकेश का। धुर स्वामिनी 1933, स्कंदगुप्त 1928 नाटक ये जयशंकर प्रसाद के हैं। अभिजातीय वर्ग परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? तो ऑप्शन सी। अभिजातीय वर्ग परिवार के कठोर अनुशासन बंदिता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण अंजो दीदी नाटक की विषय वस्तु है। अंजो दीदी 1955 ईस्वी में उपेन्द्रनाथ आस का नाटक है। कैद, उड़ान, अलग अलग रास्ते 1954 ईस्वी में आदि नाटक उपेन्द्रनाथ आस के हैं। क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो ऑप्शन ए डी, पहला भाग। आत्मकथा के 4 भाग है जो इस प्रकार है। प्रथम भाग है 1969 में क्या भूलू क्या याद करूं। द्वितीय है 1970 में नीड़ का निर्माण। तृतीय 1978 बसेरे से दूर। चतुर्थ 1985 10 द्वार से सोपान तक। मुक्ति बोध की आत्मकथा कृति के लेखक है विष्णुचंद्र शर्मा। विष्णुचंद्र शर्मा यह जीवनी विद्या की रचना है। हंसराज रहबर की जीवनी विद्या योद्धा सन्यासी विवेकानंद है। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही? ऑप्शन ए बी सी। केशव को कभी हृदय नहीं मिला। बी, उसमें वह हृदय और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। सी, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की दाग जमाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 42। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन ए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होनी चाहिए, सही है। शासकीय परियोजनाओं के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्यता होगा। तो इसमें ऑप्शन होगा बी। ए और बी दोनों सही हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर हैं। ऑप्शन बी और सी। प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना। हरिकृष्ण प्रेमी प्रसादोत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटककार हैं। उनके नाटक है स्वप्नभंग 1940, आहुति 1940, उद्धार 1949, प्रकाश स्तंभ 1954, कीर्ति स्तंभ 1955, शतरंज के खिलाड़ी 1955, संरक्षक 1958, सांपों की दृष्टि 1959, रक्तदान 1962, आन कमान 1962, अमर आन 1964, अमर बलिदान 1968, अमृत पुत्री 1970 इत्यादि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो कौन से? ऑप्शन डी, ए और बी। परिशिष्ट और चक्रव्यूह। परिशिष्ट 1984 ईस्वी में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। यह गिरिराज किशोर का उपन्यास है। और अपने अपने चेहरे 1994 प्रभा खेतान का उपन्यास, जिसमें अपनी जमीन तलाशती हुई स्त्री रमा की कहानी है। जबकि धूप छाई रंग 1970 ईस्वी में गिरीश अस्थाना का उपन्यास है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण किया गया है। किसमें? अस्थाना में। निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो इसमें नाभादास और अग्रदास हैं। ऑप्शन ए, अग्रदास, नाभादास और हृदय राम। ये क्या है? ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। राम भक्ति शाखा के कवि में आते हैं अग्रदास और हृदय राम। अग्रदास की रचनाओं में राम ध्यान मंजरी, रामाष्टयाम, ध्यान मंजरी, जबकि नाभादास की रचनाओं में अष्टयाम और भक्तमाल है। हृदय राम का हनुमान नाटक 1623 ईस्वी में
और स्वामी हरिदास कृष्ण भक्ति शाखा के सखी संप्रदाय स्थापना करता थे, जिनकी रचना केलीमाल प्रसिद्ध तथा कृपाराम हितरंगनी है। निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है, तो ऑप्शन सी केवल बी और डी। एक जमीन अपनी मुझे चांद चाहिए। उपन्यासकार और उपन्यास चित्रा मेदुकल का आवा गिलीगढ़ू, पोस्ट बॉक्स नंबर 2203, नाला सोपारा। सुरेंद्र वर्मा का अंधेरे से परे दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। कृष्ण सोबती है मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा दिलो दानी, सूरजमुखी अंधेरे में। निर्मल वर्मा है वे दिन, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है, ऑप्शन डी सी और डी। द और ध, ये कौन से वर्ण है? दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण, द और द दंत्य वर्ण है, और वर्ण और उनके उच्चारण के स्थान इसमें दिए गए हैं, वो इस प्रकार है। कंठ से बोले जाने वर्ण है क, ख, ग, घ, अड़। तालव्य से च, छ, ज, झ, इय, श और य। मूर्धन्य से ट, ठ, ड, अड़, ढ, ढ, अण और स। दंत्य से त, थ, द और ध। ओष्ठ से प, फ, भ, भ, म। और वर्त से जो दंत मूल से होते हैं न, स, र, ल। दंतोष्ट से व और फ हैं। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास कौन से हैं? ऑप्शन बी ए और सी, जुगलबंदी और लोग। जबकि ओस की बूंद राई मासूम रजाका तथा झरोके भी सानी का चर्चित उपन्यास है। परिशिष्ट, चिड़ियाघर, ढाई घर, गिरमटिया आदि गिरिराज किशोर के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास है आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनसारी, दिल एक सादा कागज, सीन 75 और कटरा भी आरजू, तमस मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर भी सानी के प्रमुख उपन्यास हैं। भी सानी के तमस उपन्यास में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का चित्रण किया गया है। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है, ऑप्शन बी ए और बी। हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की। उपन्यास वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। कहानी जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, परिंदे इत्यादि। रस के संबंध में कहा गया है, तो ऑप्शन ए सही है इसमें। ए रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। आचार्य राम शुक्ल ने भी रस के अलौकिक तत्व का समर्थन किया है। तो अलौकिक तत्व का समर्थन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य दिए गए सिद्धांत और दर्शन। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद का है, इनका दर्शन है मीमांसा दर्शन। शंकु का है अनुमतिवाद और दर्शन है न्याय दर्शन। भट्टनायक का भुक्तिबोध या भोगबोध, सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त का व्यक्तिवाद और शैव दर्शन है। रूपी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं? ऑप्शन बी ए और बी। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाओं में रसवाद एवं मार्क्सवाद है, जबकि कलावाद और संरचनावाद रूसी रूपवाद के अनुकूल अवधारणाएं हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकाल कवि चिंतामणि रसवादी आचार्य हैं। डॉक्टर नगेन भी मूलतः रसवादी आलोचक कहे जाते हैं। मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स और लेनिन के विचारों का संग्रह है, जिसमें आर्थिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है। निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए, बी और सी। प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी में, परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी में, जबकि आलोचना के मान 1958 में। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं गिरजा कुमार माथुर की कृतियां हैं। निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी है? ऑप्शन बी ए और सी। जातिवादी व्यवस्था का विरोध, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। ऑप्शन सी बी और डी। हिम क्रीटनी और हिम तिरंगनी। हिम क्रीटनी 1943 ईस्वी में और हिम तरंगनी 1949 ईस्वी की हैं, जबकि विष्णुप्रिया 1957, मैथिलीशन गुप्त की और स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन आगे के काव्य हैं? भंगतूत, आत्महत्या के विरुद्ध, चिंता या आत्मा की आंखें। इसमें ए और डी ऑप्शन होगा।
ये आगे की रचनाएं हैं। भंगदूत 1933 ईस्वी में, चिंताएं 1942 में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे के काव्य हैं। जबकि आत्मा की आंखें 1964 तथा आत्महत्या के विरुद्ध 1967 रघुवीर साय का काव्य है। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? तो ऑप्शन बी और सी। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। झूठा सच उपन्यास के पात्र कौन है? ऑप्शन ए तारा और जयदेव हैं। जबकि रूपन बाबू, शनिचर मंगल, राग दरबारी और श्रीलाल शुल्क के पात्र हैं। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास कौन से हैं? तो ऑप्शन ए और डी। धरती धन्य अपना और मुट्ठी भर कंकर। धरती धन्य अपना 1972 ईस्वी में, मुट्ठी भर कंकर 1976 ईस्वी में है। धरती धन्य अपना पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है और मुट्ठी भर कंकर पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी है। किस्सा गुलाम रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है, जबकि यथा प्रस्तावित गिरिराज किशोर का उपन्यास है। निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? ऑप्शन ए और डी। ए और डी। भरा नैनों में मनरूप किसी छलिया का अमल अनूप, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश है। भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचना निम्न में से कौन से प्रश्न हैं? तो ऑप्शन डी ए और सी। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती और भारत दुर्दशा। 1873 ईस्वी में सामाजिक धार्मिक पर व्यंग्य। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में, जो राजा की अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य है। प्रश्न है नील देवी 1881 ईस्वी में गीत रूपक है। भारत दुर्दशा 1883 ईस्वी में नाट्य रासक और लास्य रूपक है। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो ऑप्शन ए और सी। जीप पर सवार झल्लिया और यत्र और तत्र सर्वत्र। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो ऑप्शन ए और बी। तुलसीदास चंदन घिसे अपनी अपनी बीमारी। तुलसीदास चंदन घिसे 1986 और अपनी अपनी बीमारी 1972 ईस्वी में संग्रह प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक निबंधकार है हरिशंकर परसाई के। एक भोर जुगनू की ललित निबंधकार है नर्मदा प्रसाद का निबंध संग्रह है। नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी हैं? तो एक कहानी, नई कहानी, भक्ति काव्य और लोक जीवन। कहानी, नई कहानी, इतिहास और आलोचना। नई कहानी, इतिहास और आलोचना 1957। आलोचना शामिल है, जबकि साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका 1989 और पांडे एवं भक्ति काव्य लोक जीवन 1983 ईस्वी के मिस की आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं 1936 में प्रकाशित हुई? कामायनी और राम की शक्ति पूजा। ए और सी। ये दोनों क्या हुई थी? 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? तो ऑप्शन ए बी सी। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान साधारण बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो मिलती है। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। पश्चिमी हिंदी है बुंदेली से, पूर्वी है बघेली से, बिहारी मघई से और राजस्थानी मेवाती से। ऑप्शन होगा बी। पश्चिमी बुंदेली से, पूर्वी बघेली से, बिहारी मघई से और राजस्थानी मेवाती से। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि त्रिपाठी की है काव्य प्रकाश, भूषण का है छत्रसाल दशक, देव का है रसविलास और लाल कवि का है छत्र प्रकाश। ऑप्शन बी।
निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों के साथ सुमेलित करना है। विशंबर है का आहुति कहानी से संबंधित पात्र है। विशंबर का आहुति से, रंजीत का मिसपाल से, तमस का माया दर्पण से, तरण माया दर्पण, नवल किशोर धुलाई वाली। ऑप्शन डी। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का आलोचनात्मक कृति है। अनुसंधान और आलोचना के मान 1961 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र का है। आस्था और सौंदर्य 1961 रामविलास शर्मा, अनुसंधान और आलोचना 1961 नगेंद्र का है। आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह का है और वाद और विवाद संवाद नामवर सिंह का है। तो ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 70, सूची फर्स्ट और सेकंड में दिए गए कवियों को सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान करना है। रघुवीर सहाय की कृति है आत्महत्या के विरुद्ध। केदारनाथ सिंह की है जमीन पक रही है। कुंवर नारायण की है आत्मजयी और सर्वेश्वर दयाल का है काठ की घंटियां। तो ऑप्शन होगा डी। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। पत्रिका और उनके संपादकों के साथ। ऑप्शन सी होगा। आनंद कादम्बरी प्रेमधन की है। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी की सार सुधा निधि सदानंद मिश्र की है। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध के साथ सुमेलित कीजिए। महत रामदास है मैला आंचल के। मुराद अली है भी सहानी के तमस। कंचन है यशपाल का झूठा सच, यशपाल की कहानी है। कैलाशनाथ है मानस का हंस और इसके लेखक है अमृतलाल नागर। ऑप्शन ए बनेगा इसमें। निम्नलिखित पात्र और उनसे संबंधित है। कालंदी चरण है पत्नी से। मालती है ग्रेगरीन की। सामनाथ है चीप की दावत और सुबोध है जिंदगी और। तो ऑप्शन होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 74, हिंदी की लोकनाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा इसका। नाट्य शैली सांग हरियाणा का है। नौटंकी उत्तर प्रदेश के है। माच मालवा का है। नाचा छत्तीसगढ़ का है। सही विकल्प का उत्तर देना है चयन। रमीय कल्पना किसकी है? सैमुअल टेलर कॉलेज की। ऑप्शन का थर्ड में। मूल्य सिद्धांत आई रिचर्ड के हैं। परंपरा की अवधारणा टी.एस. इलियट की है। उत्तर आधुनिकतावाद है रोला बार्थ। ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास के क्रम के साथ व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत भाषा किससे निकली है? वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत है संस्कृत से। सोरसेनी है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। और पश्चिमी हिंदी हो गई ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कोरवी या खड़ी बोली। तो ऑप्शन ए सही। निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। ऑप्शन डी सही है। प्रगतिशील साहित्य 1954 ईस्वी में रामविलास शर्मा का है। ठेले पर हिमालय 1958 धर्मवीर भारती। गंधमादन 1972 कुबेरनाथ राय। कला का जोखिम 1981 निर्मल वर्मा का है। निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन सी सही है। यथार्थवाद 16वीं से 17वीं शताब्दी। उत्तर संरचनावाद का 20वीं शताब्दी। उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी। विखंडनवाद का 1967 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी। इत्तेअलम 1946। कितनी नाव में कितनी बार 1967। पहले में सन्नाटा बुनता था 1973। नदी की बाग छाया पर 1981। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन डी सही है।
सुहाग के अनूपुर 1960, मानस का अंश 1972, खंजन नयन 1981, पीड़िया 1990। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए सही है। बकरी 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। एक और द्रोणाचार्य 1977 शंकर शेष का है। देहांतर 1987 आचार्य नवल किशोर का है। भूख आग है 1998 कृष्ण बलदेव का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम कौन सा होगा? त्रिशंकु 1945, रेती के फूल 1954 रामधारी सिंह दिनकर की है। सीरीज की याद आई 1995 विद्या निवास मिश्र की है। आदि अंत और आरंभ 2001 निर्मल वर्मा का है। निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दलित है तो ऑप्शन ए अपने अपने पिंजरे 1995 में 2 भाग है मोहनदास नेमिस राय का। झूठन है 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि। मुर्दैया है 2010 तुलसीराम की। सिकंजे का दर 2011 सुशीला टाक भोगरेगा। 84 निम्नलिखित मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन डी सही है। मार्क्सवादी रचनाएं समीक्षक रागे राघव प्रगतिशील साहित्य के मानदंड है। मुक्तिबोध कामायनी एक पूर्ण विचार है। शिव कुमार मिश्र की मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास और सिद्धांत है। रामविलास शर्मा भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा है। निम्नलिखित में से कवियों को उनके जन्म के वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन डी सही है। बिहारी 1595 ईस्वी में, मतीराम का जन्म है 1617 में, जसवंत का 1626 में, देव का 1673 ईस्वी में। नीचे दो कथन दिए गए, एक ए और दूसरा आर दिया गया है। संचारी भावों के उन्मेष में सामाजिक रस निष्पन्न होता है। और भरत के रसूद के व्याख्याकारों को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया गया है। उपयुक्त कथन में आलोचकों ने शाब्दिक उपयुक्त उत्तर माना है। ए आर दोनों गलत हैं। नीचे कथन आर दिए गए हैं। एक में कहा गया प्रेम निजी भाव है, साहित्य निश्चित्रण असामाजिक हो सकता है। आर क्योंकि प्रेम का चित्रण मार्शल जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। ये दोनों ही कथन गलत हैं।